नंद बाबा ने अपने गौशाले में जहां गायें बांधी जाती हैं वहां जो है नामकरण करने के लिए अपने गुरुदेव को ले जाते हैं और नामकरण करने के लिए आकर के यशोदा और रोहिणी से कहते हैं कि तुम दोनों अपने अपने लल्ला को लेकर जाओ, गुरुदेव जी नामकरण करने के लिए बैठे हुए हैं। रोहिणी ने कहा, बहन यशोदा, हमको तो मालूम होता बहुत बड़े पंडित हैं, चलो हम लोग जान लें कि कितने बड़े पंडित हैं। अपने अपने लल्ला को बता दी। यशोदा की गोदी में रोहिणी का पुत्र बलराम बलदाऊ भैया और रोहिणी की गोद में भगवान श्री कृष्ण जी, दोनों अपने अपने गोदी में अदला बदला करके पहुंचती हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ने कहा, हो बैठो। भगवान को देखते ही गुरु जी की आंखें बंद हो जाती हैं। तेरी इतना सुंदर लाला, आनंद परमानंद देख करके भगवान की मूर्ति, सांवली सूरती, तिरछी चितवन, पीतांबर, मोर का मुकुट, कौस्तुभ मणि की माला, बिल्कुल भगवान की मोहनी मूर्ति को देख करके गुरु जी को समाधि लग जाती है। समाधि लग गई। अब दोनों अपने अपने लल्ला को लेकर के खड़ी हैं कि गुरु जी नामकरण करेंगे, लेकिन गुरु जी भगवान को देख करके एकदम आंखें बंद करके यशोदा ने कहा, बहन थोड़ी देख, बाबा तो जरा देख तो क्या हुआ आंखें बंद करके। रोहिणी ने कहा, बहन मुझे तो ऐसा लगा है कि कहीं बाबा चले तो नहीं थे ऊपर, जरा हिलाओ तो। जैसे ही यशोदा ने गुरु जी को थोड़ा सा हिलाया, गुरु जी की समाधि खुली। अरे अरे, मैं सोच रहा था तुम्हारी लल्ला का नामकरण कैसे किया जाए, क्या नाम रखा जाए। यशोदा सबको यश देने वाली, तुम्हारे गोद में जो लल्ला है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो रोहिणी का लल्ला है, ये बड़ा बलशाली है, इसका एक नाम बलराम होगा, इसके अंदर आकर्षण बहुत है, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण होगा। अच्छा बाबा, रोहिणी मैया से कहते हैं, जो तुम्हारी गोद में लल्ला है इसके तो अनेक नाम है, एक नहीं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि काम्यहं वेद नो जनाः। लोग इसके विशेष अनेक नामों से, जो आनंद सिंधु सुरासी सीकर के पहलों पर, इसके अनेक नाम होंगे, एक तो नहीं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत नाम होंगे। यशोदा ने कहा, बाबा हमारी समझ में नहीं आता है, हमको केवल 2 बच्चों का सीधा सीधा नाम बता दीजिए, क्या आपने रखा। कहा, अच्छा ऐसे जान लीजिए कि जो तुम्हारी गोद में है इसका नाम मैंने कृष्ण रखा, कृष्ण। और जो रोहिणी की गोद में, जो तुम्हारी गोद में है उसका नाम संकर्षण, और जो रोहिणी की गोद में है उसका नाम कृष्ण है।
इस प्रकार से नाम का बाबा समझ नहीं है, तो मैं प्रेम वगैरह नाम ले नहीं पाऊंगी, हमारे मुख से निकल नहीं पाएगा। अरे भाई छोड़ो, बाबा को जो रखना था नाम रख दिए, हम सीधा सीधा नाम रखते हैं। इसका नाम कनुआ और उसका नाम बलुआ, सीधे सीधे नाम दोनों का हो गया कनुआ और बलुआ। इस तरह से जो है इन सबका दोनों भाइयों का नामकरण हुआ। भगवान 1 वर्ष के हो गए हैं, बेकैया बेकैया चल रहे हैं। नंद बाबा के आंगन में किलकारी मार करके डोल रहे हैं, कितनी सुंदर छवि है। भूर भरे, भूर से लगते हुए भगवान, भूर भरे अतिशोभित श्याम जो, कैसी बनी सिंह सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे यगना, पग पे जनि बाजत की कठौती। रसखान भी नहीं लिखा है, वाह छवि को रस खान बिलो, वाह काम कला निधि कोटि, अरे काज के भाग बड़े सजना, हथ हरि हाथ सोए गयो माखन रोटी। उस काज का कितना बड़ा भाग है जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी लेकर चला जाता है। चाहता है कि प्रभु का के हाथ का या मक्खन और रोटी हमें प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान की अनंत लीलाएं हैं। 2 मिनट भगवान का संकीर्तन कर दीजिए, इसके बाद जो है आगे की कथा में चलिए। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार
पता लगा कि गोपिकाएं मुझसे मिलने के लिए तड़फड़ा रही हैं, बड़ी उतावली हैं। भगवान ने सोचा कि इनको भी दर्शन देना चाहिए। तो भगवान क्या व्यवस्था करते हैं, ग्वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे मित्रों, मधुमंगल, सीतामा इत्यादि सारे अपने मित्रों को बुलाकर कहा, चलिए हम कोई नया खेल खेलते हैं। ग्वाल बालों ने कहा, प्रभु कौन सा खेल खेलेंगे? कहा हम चोरी का खेल खेलेंगे। अरे चोरी का खेल? कहा कहा घर के लोग पिटाई करेंगे, पकड़ेंगे तो। कहा हम चोरी में रुपया पैसा थोड़ी किसी का चुराएंगे, हम लोग केवल माखन और मिश्री की चोरी करेंगे। मधुमंगल ने कहा, प्रभु क्या नंद बाबा के हम माखन और मिश्री कोई कमी है? 9 लाख चोरी हैं, काहे दूसरी जगह चोरी करेंगे? अपने घर में माखन मिश्री नहीं खाने मिलता है, अरे चोरी का कुछ और ही आनंद होता है। कहा ठीक है, अगर चोरी का आनंद है, चलिए सारे ग्वाल बालों को लेकर के भगवान माखन और मिश्री की चोरी करने के लिए कहते, सब लोग पहले अपने अपने घर से प्रारंभ करो। अगर अपने घर में सफल हो गए तो समझ जाओ कि बाहर भी सफल हो जाओगे। सब लोग अपने अपने घर में चोरी करना प्रारंभ किए। कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए। जो पकड़े गए उनकी पिटाई हुई। सब लोग भगवान से बताए, प्रभु मैं पिट गया। कहा रे तुम कैसे वह चोरी किए कि पकड़े गए और पीटे गए? चलो अभी तुम ट्रेन नहीं हुए हो, तुमको ट्रेनिंग दी जाए। कहा प्रभु किस चीज की ट्रेनिंग? चोरी करने की। कहा भगवान ने एक विद्यालय बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, इस विद्यालय का नाम रखिए और सारे ग्वाल बालों को चोरी करने की शिक्षा भगवान दे रहे हैं। ब्रज ग्वालिनियों को, ब्रज बामाओं को, इनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। अब तो गोपियों को ऐसा लगा कि नारायण का दर्शन, प्रभु का दर्शन हमको मिल जाएगा। इसलिए गोपियां इकट्ठी होकर के अपना शिकायत अपनी अपनी लेकर के माता यशोदा के घर आती हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बताओ बहना तुम सब क्यों आई हो? कोई गीत गाने के लिए, तो कोई फंक्शन है नहीं, गीत गाने के लिए आई हो। गोपियों ने कहा मैया आज मैं तुम्हारे लाला का गीत गाने के लिए ही आई हूं। अपने लाला की शिकायत सुन लो। मैया तेरा लाला बहुत उत्पात मचा रहा है। हम लोग अपने गौओं और बछड़ों को बांध देते और तेरा लाला जो है उस बछड़े की रस्सी को खोल देता है। सारे बछड़े गायों का दूध पी लेते हैं। हम लोगों को दूध नहीं मिलता। जब दूध नहीं मिलता तो मक्खन कहां से बनाया जाए, दही कहां से बनाया जाए? दूसरी कहती है ये मां, हमने अपने मक्खन के मटके को छिपा करके ऊपर रख दी, लेकिन तेरा लल्ला जो है इसको भी जान लिया कि मक्खन कहाँ रखा हुआ है। ऊपर शिकार पर
एक बाल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा चढ़ करके मटके को लेकर के खूब जो है दही खाया, मक्खन खाया। और जब पेट भर गया तो बंदरों को बुलाकर खिला रहा है। जब बंदर भी खाते खाते थक गए तो जो है मटके को फोड़ करके कप भाग करके चलाया। एक गोपी ने कहा, मां हमारे यहाँ न गाय है, न हमारे यहाँ बछड़े हैं, न हमारे यहाँ मक्खन है, न हमारे यहाँ मट्ठा है, कुछ भी नहीं मेरे यहाँ माता। तेरा लल्ला जब गया न दूध पाया, न मक्खन पाया, न दही पाया, कुछ जब नहीं पाया तो बिल्कुल नाराज होकर के मेरी छोटी सी बच्ची सो रही थी, उसके सिर के बाल को पकड़ करके चारपाई में बांध दिया। और जब अभी मेरी छोटी सी बच्ची जगी नहीं थी, वो सोती ही रही, जैसे ही बांध करके घर से निकलने लगा तो उसके कान में बड़ी तेजी के साथ कर दिया, हवा। ये लड़की जो है जग गई और डर के मारा और ये भगने लगी। चारपाई उसके बाल में बंधे हुए चारपाई को खींचते हुए गए। मैं दौड़ करके आई और चिल्लाई, दौड़ कर आई, देखती हूँ तो चारपाई में उसके बाल बंधे हुए हैं। तेजी के साथ मां हवा आ गया था। माता जी ने कहा, नहीं नहीं भैया, कोई हवा नहीं का, डरो मत। अरे कन्हैया आया था जो है डराने के लिए तेरे बाल को बांध करके चला गया। मां देखिए, जब दही और मक्खन नहीं मिल रहा है तो यह सब कर रहा तुम्हारा लल्ला। इतना जो है अत्याचार कर रहा है। मां अपने प्यारे लल्ला को बुलाकर कहती है, बेटा तेरे यहाँ दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं, काहे किस प्रकार बर्बादी कर रहे हो, क्यों सबके घर में चोरी कर रहे हो, नंद बाबा की बदनामी काहे करा रहे हो। कहा, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये सब झूठ का उदाहरण लेकर आई है। माता यशोदा उन गोपियों को कहती, हमारा बच्चा भी प्रकाश नहीं करेगा, जो है सबको अपने अपने कर दे। आज भगवान चोरी की आदत इनकी नहीं छूटी और घर घर चोरी कर रहे हैं। सब लोग बोलिए, चोरी करते श्याम डोले, चोरी करे तो डोले, श्याम से सूधो न बोले। चोरी करते श्याम डोले, श्याम से सूधो न बोले। Oh
दूध दही तो मैंने खूब खा लिया, दूध दही का आनंद ले लिया, अब हमको ब्रज रस का आनंद लेना चाहिए। तो भगवान अब जो है खेलते हुए एक दिन ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, वहां सबकी आंखों से छुप करके भगवान एक मिट्टी का ढेला लिया और उसको खा लिया। लेकिन सबसे छुप कर खा रहे हैं, लेकिन बलदाऊ भैया ने देख लिया, अरे कन्हैया तूने मिट्टी खाया का? नहीं भैया नहीं, नहीं चल रहा हूं भैया से बताने के लिए कि अभी तक मैं चोरी करता था माखन और मिश्री का, लेकिन अब छुप करके मिट्टी भी खा रहा है। पकड़ कर ले करता मिट्टी से मुंह को लेकर के यशोदा मैया से कहता, भैया कन्हैया आज मिट्टी खा लिया है। माता ने सोचा अभी कल तक ये जो है माखन और मिश्री खाता था, आज मिट्टी खा लिया। अगर इसको सजा ना दी गई तो हो सकता है आगे आने वाले समय में कल
पता नहीं क्या क्या खा ले, कुड़िया भी पालन शुरू कर दे। इसलिए माता जी ने उसको एक साथी बढ़िया भाई मारने के लिए, कन्हैया तुम्हें मिट्टी खा लिए ना? नहीं भैया, मेरे मुखड़ो देख ले, मिट्टी मैंने खाया होगा तो दिखाई पड़ेगा। मैया जसोदा ने कहा हाँ ये तो ठीक बात कह रही हो तुम, खोलो अपने मुखड़े को। कन्हैया अपना मुखड़ा खोल दिया। जैसे ही अपने मुख को खोलता है वैसे ही उसके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड, बड़े बड़े पहाड़, नदी, नाले, बड़े बड़े वृक्ष, मैया देखकर घबरा गई। अरे ये मैं क्या देख रही हूं? तुरंत परेशान। भगवान ने सोचा कि मैया बहुत परेशान है, माता जी क्या हुआ? अरे कन्हैया तेरे मुख में तो जो है मिट्टी नहीं दिखाई पड़ा, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े वृक्ष, पता नहीं क्या क्या मैंने देखा, पूरा ब्रह्मांड देख लिया। अरे भैया ये जो है बुढ़ाई अवस्था है ना, तेरी आंख जो है कमजोर हो गई है, इसकी दवा करानी चाहिए। भैया मेरे मुख में कुछ नहीं है। सोचा कभी भेद खुल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमने जितनी लीला करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ, सब लीला में घर में बाधा हो जाएगी। इसलिए भैया आंख में जो है पानी का छींटा लगा। माता जी ने आंख में पानी का छींटा लगा के आंख को मल करके फिर देखते हैं, देख भैया मेरे मुख में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। भैया मैं कह रहा हूँ ना, आंख तेरी गड़बड़ हो गई है, इसकी दवा करा, बुराई अवस्था है। भगवान अपनी माता को जैन के प्रकार जो है इस प्रकार से बताते हैं कि तेरी आंख गड़बड़ हो गई है, और अनेक लीला करते हैं। एकदा गृहमादिषु एकदा गृहीतासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्युक्ता से निर्मंथा स्वयं दधी। एक दिन सुंदर दीपावली का उत्सव आया। मैया घर में बहुत सारे काम कर रही है। अपने दास दासियों को बुला करके बाहर के कामों में लगा करके मैया अपने लाला को पालने में झुला रही है। आंखों से उस लाला के लिए दही मथ रही है, और दही मथते समय भगवान का गुणगान कर रही, कीर्तन भी गा रही है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान का गुणगान कर रही है। मथानी पकड़ करके भगवान मैया से बोले मैया बस कर तेरी सारी पूजा पाठ जितना तुम करती हो मेरा सब सफल हो गया, आज मैं देख लिया। हाथ से मथानी चला रही हूँ, मुख से गुणगान कर रही हूँ परम पिता परमात्मा का, मन में भगवान का नाम बसा हुआ है, ध्यान आ रहा है। भैया छोड़े सब, मुझको बड़ी भूख लगी है, मुझको दूध पिला। मैया अपनी गोदी में बैठा करके अपने लल्ला को वक्षस्थल का दूध पिलाने लगी। भगवान दूध पी रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। मैया एक बात पूछूं? अरे लाला एक नहीं 10 बात पूछो, पूछो ना क्या पूछना चाहते हो। मैया तो दूध नीको लागो या पूत नीको लागो? अरे दादी के ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझको पूत नीको लागो। अच्छा मैया, अब मैया जो है चूल्हे पर दूध रखकर आई है और अपने लल्ला को दूध पिला रही है, भगवान का गुणानुवाद कर रही है। जैसे भगवान को दूध पिला रही है
देखती हैं कि दूध उफल रहा है, जल्दी से भगवान को पटक करके दूध के पास चली जाती हैं। भगवान ने कहा, देखो मेरी मैया कितना झूठ बोल रही है। मैंने पूछा कि दूध नीको लागो, दूध नीको लागो, अभी दूध नीको लग रहा था। अब उसको पकड़ करके जो है दूध के पास चली गई। भगवान ने सोचा ठीक है, भगवान ने वहां कुछ पत्थर दिखाई पड़े और धीरे से उठाए और जो दूध के मटके थे सब में भगवान पत्थर मार करके सब जितना मटका था फोड़ दिए। जब लौट कर आती है मैया देखती हैं तो सारा दही दूध सब जो फैला हुआ है। अब भगवान सोचते हैं मैया जरूर मारेंगी, डर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मैया ने कहा, कन्हैया ये तेरी करामात है ना। भगवान कुछ बोलते नहीं है, भगवान कुछ बोलते नहीं है। मैया जो है मारने के लिए एक साटी, एक डंडी उठा लेती है। भगवान जो है आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया जो है दौड़ रही है पकड़ने के लिए। भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। मां यशोदा की सांस फूलने लगी, रुक जाओ कन्हैया, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगी। मैया तुम तुम्हें मारेगी ना, इसलिए मैं नहीं रुक रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, मारूंगी नहीं, तेरे पूजा करूंगी, रुक जाओ। मैया पूजा करोगी? हाँ हाँ बेटा रुक जाओ, तेरी पूजा करूंगी। भगवान रुक गए। जल्दी से मां करके पकड़ लेती हैं। तू इतना परेशान कर रहा है। मां यशोदा ने सोचा इनको मारूंगी तो कहीं इनके मन में दूसरा कुछ ना आ जाए। आज के बच्चे पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। मैया बहुत डर रही है, मार नहीं है अपने लाला को। भगवान को बांधने के लिए रस्सी ला रही है कि रस्सी में आज इनको बांध दिया जाए। और जैसे भगवान को बांधना प्रारंभ करती हैं, गट्ठी लगाती हैं, वो रस्सी 2 अंगुल कम हो जाती है। एक रस्सी नहीं, 2, 4, 10 रस्सियां जितना भी जोड़ करके भगवान को बांधना लगती हैं, गट्ठी देना, तो रस्सी जो है 2 अंगुल कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल का कम पड़ना भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा। ये आराधना माता जी की पूरी हुई। भगवान रस्सी को जो है बढ़ा करके बंधन में बंध गए। मां ऊखल से जो है उस रस्सी में उस ऊखल को बांध दी। अब भगवान मान बांध करके माता चली गई। हमारे कन्हैया वहां 2 जो है बड़े वृक्ष अर्जुन के दिखाई पड़ रहे थे। भगवान ऊखल को लेकर के आगे बढ़े और उन 2 वृक्षों में ऊखल फंस गया। दोनों वृक्ष गिर गए और उसमें से 2 पुरुष निकले। सुखदेव जी कहते हैं कि ये दोनों जो पुरुष निकले, नल कुंवर और मणिग्रीव, एक कुबेर के पुत्र थे। एक बार नारद जी को देख करके दोनों वस्त्र धारण नहीं किए। नारद जी ने साफ किया, जाओ मूर्खो, तुम जड़ हो जाओ। तब से ये दोनों कुबेर के पुत्र पड़े पड़े जो है भगवान मेरा कल्याण करेंगे, यही इंतजार कर रहे थे। आज भगवान उन नर कुंवरों का उद्धार किया। इसके बाद नंद बाबा आज बहुत चिंतित हैं। कहते हैं ग्वाल वालों से, भैया देखो, अब गोकुल में हमारे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कब तक इस अत्याचार को मैं कहूं? अब यहाँ रहना ठीक नहीं है।
हम लोगों को यहाँ से निकल चलना है। बाबा कहाँ चला जाएगा, हम लोग कहाँ चलेंगे? कहे चलो वृंदावन ना। वृंदावन में अनेक वन है, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन। वनम वृंदावनम नाम तसभ्यम नवकानकम गोप गोपी गवाम सेव्याम कोयादेरुधम। सबसे सुंदर वनों में वृंदावन है। तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए वृंदावन में, जहां भक्तों का समूह रहता है। ऐसा वन जो वृंदावन कहलाता है, भक्तों का समूह। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्त है तो कल तक लाया है। चिंतामण जड़ित चारु चादर बिछी है जहां, भांत प्रतिभांत कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोक का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के लिए वृंदावन बनाया गया है। वृंदावन की महिमा सुन के सब लोग कहने लगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोगों को वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था, बैलगाड़ियों में सामानों को रख करके सब लोग वृंदावन की ओर। आज भगवान 4 वर्ष के हो गए हैं। गोकुल छोड़ करके श्री धाम वृंदावन पधारे। वृंदावन को देख करके, वहां की सुंदरता को देख करके, गोवर्धन की शिखर को देख करके, सुंदर सुंदर विशाल वृक्ष, चारों तरफ खूब हरियाली फैली हुई है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। हरी इतनी हरी हरी घासें, मेरी गैया खूब चलेगी खाएंगी। आपको भगवान इस गायों के लिए सुंदर सुंदर घासों को देखते हैं। वृंदावन के तीर को देखा, हरियाली फैली हुई है, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया को दौड़े दौड़े मैया के पास आई। अरे मैया, आज मैं भी गाय चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, दादी कि अभी तो 4 साल का है बच्चा, गाय चराने जाओगे? कितनी दूर गाय चरने के लिए जाती है? मैया मुझे जाने दो। अरे लाला, गाय चराने नहीं, ये जो छोटे छोटे बछड़े हैं, पहले इनको घुमाना शुरू कीजिए, इनको चराने के लिए जाइए। और भगवान उन बछड़ों को लेकर के चराने के लिए निकल पड़ते हैं। एक दिन भगवान उन बछड़ों को लेकर के पानी पिलाने के लिए जमुना जी के किनारे पहुंचते हैं। वहां बैठा हुआ एक बकासुर नाम का राक्षस भगवान को पकड़ करके मारना चाहता है, लेकिन भगवान ने उस बकासुर का उद्धार किया। भगवान ने अघासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। अनेकानेक राक्षसों का उद्धार करके भगवान आज जो है वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। भगवान
इन लीलाओं को देखने के लिए गोपियां विह्वल हो रही हैं। एक गोपी भगवान का दर्शन करने के लिए आती है, माँ जसोदा से कहती, भैया हाँ बोल, तुझे क्या चाहिए? मैया मुझे गोबर चाहिए। अरे भी कोई पूछने की बात है? 9 लाख गैया हैं, जितना गोबर चाहो ले जाओ। एक टोकरा लेकर आई बड़ा सा और खूब गोबर उसमें भर ली। अब गोबर तो भरी, खूब उठाए कौन? और भगवान भी उसके प्रेम को देख करके चाहते तो हैं, लेकिन सोच रहे हैं बुलावे तब। गोपी जाकर के, भैया गोबर तो मैंने अपने टोकरे में ले लिया, कौन उठावे? जरा लाला से कहे तो थोड़ा सा हाथ लगा दो। भैया कहती, लाला थोड़ा सा। और भगवान के दर्शन के करने के लिए वो आई थी। धीरे से भगवान इसके टोकरे को खड़ा उठा देते हैं। भगवान का दर्शन धीरे धीरे करती जा रही है। और प्रतिदिन जो है गोबर भरने के बहाने, गोबर लेने के बहाने नहीं, भगवान का दर्शन करने के बहाने, कि भगवान का दर्शन होगा टोकरे में गोबर ले जाऊंगी। भगवान का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आ रही है। एक दिन भगवान ने कहा, अरे गोपी, प्रतिदिन गोबर ले जा रही हो, हमें कुछ मिलेगा खाने पीने को? कहा क्या चाहते हो? कहा जितने टोकरे ले जा रही हो उतने माखन के लड्डू मुझको देना। कहा ठीक है। कहा तुझे याद हुआ क्या दिन ले गई? गोपी कहती है कि मैं जितने दिन तक गोबर ले जा रही हूँ उतने दिन के लिए तुम्हारे मत्थे में, तुम्हारे मुंह में उतने जो है गोबर के टीके लगा देंगे। गोबर उठाया और एक एक लगाना शुरू कर दिया। गोबर लगाकर मैया के पास भगवान पहुंचते हैं, क्यों रे तू कैसी सूरत बना लिया? तू सुपर है क्या? भगवान हंस कर कहे, भैया तू तो जान गई मैं किसी जन्म में सुपर ही था। हाँ? भगवान का एक सूत्र अवतार था, इसलिए आज भगवान जो है मैया को भी प्रसन्न रख रहे हैं और गोपी को भी प्रसन्न कर रहे हैं। एक दिन जो है भगवान देखते हैं कि आज जमुना का जल जो है विषाक्त हो गया है। भगवान अकेले बिना दाऊ भैया को लिए ही जमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं और काली दहन के पास पहुंच करके देखते हैं कि जो गौएं हैं इस विषैले जमुना के जल को पी करके मूर्छित पड़ी हुई है। भगवान ने सोचा कि मेरी माता को कष्ट देने के लिए गौ माता को एक काली नाग कहां से आ गई, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि जो है गायों के ऊपर डाली और सारी गैवें जो है सब विष दूर कर लिया और भगवान उसको दंड देने के लिए कदम के ऊपर चढ़ गए। पुराण में ऐसी कहानी है कि भगवान श्री रामा के गेंद को जमुना जी में फेंक दिए, उसको लाने के लिए जो है जमुना जल ने कूदे, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान उस काली नाग को जो है दंड देने के लिए काली दह में कूद पड़े। काली नाग सो रहा था, उसकी पत्नियों ने देखा कि सुंदर सघन नाग, कितना सुंदर भोला भाला बच्चा
उसने कहा, बालक, जब तक मेरे स्वामी जगते नहीं है तब तक यहाँ से निकल जाओ जल्दी। भगवान ने कहा, अरे देवी जी, मैं तेरे स्वामी को जगाने के लिए ही आया हूं, उसका बल देखना चाहता हूं कि उसको कितना बल है। भगवान ये बातचीत कर रहे थे, आवाज को सुनकर के कालीनाग जाग गया और जैसे देखा भगवान को लपेट लिया, लेकिन कालीनाग की पत्नी बहुत चिंतित है कि हमारे स्वामी इस छोटे से नन्हे से बालक को मार डालेंगे। भगवान कह रहे, देवी परेशान ना हो, आज इसका बल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, इसका अहंकार दूर करने के लिए मैं आया हूं। भगवान अपना रूप इतना बढ़ाते गए कि उसका बल ढीला होता गया और भगवान कूद करके उसके फल पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। हमने या आप लोगों ने रस्सी पर चढ़ करके नटों का खेल नाचते हुए देखा है, लेकिन भगवान आज उसके 108 फलों पर चढ़ करके बंसी बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। आज सारे देवतागण ये देख रहे हैं, आसमान से पुष्प की वर्षा हो रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, भगवान नाच रहे हैं। नाच गाना बजाना सब चल रहा है। धीरे धीरे उस काली नाग का पराक्रम बल बिल्कुल समाप्त हो गया। उसकी पकड़कर हाथ जोड़ती है, प्रभु मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। कहा, देवी तुम्हारे स्वामी को मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका अहंकार जो है, इसके अहंकार को मैं दूर करने के लिए यह सब कर रहा हूं। तुम लोग जो चाहती हो वरदान मांग लो। क्या वरदान चाहती हो? कहा, प्रभु हम तो आपके चरण रज चाहती हो। अब सोचती हैं कि अगर भगवान जब नीचे आएंगे इसके ऊपर से तभी तो इनके चरणों का रज मिलेगा, और जब दोनों चरण नीचे करेंगे तभी चरण रज मिलेगा। जब नीचे उतर आएंगे हमारे पति को छोड़ देंगे। प्रभु आप अपना चरण रज हमें प्रदान कीजिए। देवी की बहुत चालाक हो, मेरे चरण रज को चाहती हूँ। भगवान उन नाग पत्नियों की इच्छा को पूरी करते हैं। नाग से कहते हैं, कालीनाग इस काली दर से निकलकर जमुना जी से चले जाओ। कहा, प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया? कहा, तुम इस जल में प्रवेश क्यों किए, यहां आए क्यों? कहा, प्रभु आपने ही तो उसको पैदा किया है। कहा, मेरे मुख में इस प्रकार विष को कौन बनाया? कहा, मैं नहीं बनाया। कहा, प्रभु आपने मुझको बनाया, मेरे विष को बनाया। भगवान ने कहा, तुम्हारे रहने के लिए मैं स्थान किया हूं, तुम यहाँ क्यों आ गए? कहा, प्रभु मैं किसी के डर से यहाँ गया। भगवान ने कहा, तुम्हारे ऊपर मेरी मुहर लग गई है, जाओ अपने उस रमणीक द्वीप में, वहां रहो, अब तुम्हारा कुछ कोई नहीं कर पाएगा। इस प्रकार भगवान ने उस काली नाग से जो है गायों की बालों की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करते हुए काली नाग को वहां से विदा किए। अब आज की जो कथा है वह जो है, कथाएं तो हमारी अनंत कथा, अनंता बहुत बड़ी कथा है,
लेकिन आज की मुख्य कथा है गोवर्धन पूजा। चलिए हम लोग एक छोटी सी भजन को बोले, उसके बाद गोवर्धन जी महाराज की पूजा हम लोग करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप
किसके लिए? जल के देवता इंद्र की पूजा करने के लिए। भोग तैयार ही हो रहा था। इसी समय कन्हैया गया, भैया बड़ी भूख लगी है, खाने को नहीं कुछ मिलेगा, भैया जो बना हुआ हमको दे दीजिए। भैया ने कहा कन्हैया पहले हम लोग पूजा करेंगे, पहले जय जय हो जाए तब। कन्हैया ने कहा भैया ये क्या कौन सी बलाई है जय जय? कहा रे मैं तो नहीं बता सकती हूँ, जाकर अपने बाबा से पूछ, नंद बाबा से कौन सी बलाई है। कन्हैया मुंह लटकाए हुए पहुंचता है बाबा जी का। नंद बाबा ने कहा कन्हैया क्या हुआ? कहा बाबा मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी बलाएं है जय जय? कहा तुम नहीं जानते हो? कहा नहीं जानना चाहता हूँ। कहा देखिए हर वर्ष हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। जब इंद्र प्रसन्न होगा तब जल बरसाएगा, जल बरसेगा तब घास निकलेगी, घास निकलेगी, गौओं को हम खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, गाय हमको दूध देगी, तब दूध दही मक्खन सब तैयार होगा। बेटा इंद्र की पूजा के लिए ये सब तैयारी हो रही है। कहा पिताजी इंद्र प्रसन्न नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी? कहा नहीं, इंद्र जब तक नहीं प्रसन्न होगा तब तक बरसात नहीं होगी। बेटा तब तक पिताजी आधा जो है आधे बाल बाल इंद्र को प्रसादी चढ़ावे और आधे लोग न चढ़ावे। आधे स्थान पर बरसात हो, भाई जो चढ़ाएगा वहां तो बरसात होनी चाहिए। तो आधी पृथ्वी पर इंद्र बरसात करे और आधे पर न करे, हम देखेंगे। तब तो जो है बाबा का माथा ठनक गया, अरे कन्हैया तू है तो छोटा सा लल्ला, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करता है कि मेरा माथा जो है गर्म हो जाता है, समझ नहीं आता है तू क्या कहना चाहता है। अरे बाबा हम ये कहना चाहते हैं कि अब इंद्र की पूजा इस बार छोड़ दीजिए और हमारे प्रधान देवता है गोवर्धन में बनाएंगे, गोवर्धन की पूजा कीजिए। देखिए गोवर्धन की पूजा कीजिए, तुरंत फल मिलेगा। अच्छा ठीक है, इस बार जो है इंद्र की पूजा नहीं की जाएगी, सभी लोग जो है गोवर्धन की पूजा करेंगे। चारों तरफ हल्ला हो गया, सारे ब्रजवासी जो बना हुआ सामान था सब इंद्र को ना दे करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए बैलगाड़ियों पर लाद कर भगवान को साथ में ले करके गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंच जाते हैं गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। सारी वस्तुएं पूजन के लिए करके पहुंच जाते हैं, भोग छप्पन प्रकार का। सारे ब्रजवासी कहते हैं बोलो कहाँ पूजा की जाए? कहा नहीं देख रहे हो 7 कोस का इतना बड़ा पहाड़ गोवर्धन भगवान, पहले स्नान कराओ। सारे ब्रजवासी घड़े में भर पहाड़ पर जल डालते, इतना बड़ा पहाड़ 7 कोस का, कहीं जल से स्नान कराया जा सकता है? सब थक गए। सारे ब्रजवासियों ने भगवान से कहा प्रभु हम लोग तो थक गए, स्नान कराते कराते कहीं जो है जल दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा शाम को जल की व्यवस्था करते हैं। तुरंत जो है भगवान जो है याद करते हैं, मानसी गंगा जो है निकल पड़ती है
भगवान कहते हैं ब्रजबालाओं से, ब्रजवासियों से, स्नान कराओ अपने प्रभु को। वहीं से जल ले लेकर के सब लोग स्नान कराते हैं भगवान को। पंचोपचार, भोगोपचार, गोवर्धन महाराज का पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है। कहते हैं हमारे गोवर्धन महाराज को भोग सामने रखिए, हाथ से छाया कीजिए, भगवान हमारे तुरंत पा लेंगे गोवर्धन जी। भगवान अपनी ही मूर्ति बना करके ऊपर खड़ी करती हैं और स्वयं नीचे भोग लगा रहे हैं। भोक्ता भी वही है, भोग लगाने वाले भी वही हैं। भोग लगाया गया। माँ यशोदा कहती है, अरे कान्हा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ बात पूछो। कहा जिस मूर्ति के, जिस मूर्ति के, जिस शक्ल के तुम दिखाई पड़ रहे हो, उसी शक्ल सूरत के तेरे गोवर्धन भी दिखाई पड़ रहे हैं। कहा भैया, जिस गैया का दूध मैं पीता हूं, उसी गैया का दूध मेरे गोवर्धन भगवान पीते हैं, इसलिए हम दोनों एक शक्ल के हैं। मैया प्रसन्न हो जाती हैं, भोग लगाती हैं। गोवर्धन महाराज प्रसन्न हो जाते हैं आज। लेकिन इंद्र को जो है आज भोग नहीं मिला, बहुत दुखी है। अभिमान करके इंद्र घमंड में मेरे पूजा का विरोध हुआ। अरे उस कन्हैया ने मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा करके गोवर्धन की पूजा कराया, स्वयं पुजारी बना हुआ है, पूजा करता है। इंद्र ने अपने सेवकों से पूछा, भाई ये बताओ, जब मेरी पूजा नहीं हुई तब तो उसको दंड देना जरूरी है ना? हाँ स्वामी, बिल्कुल उसको दंड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पत्ता साफ हो गया। अब तो गोवर्धन की पूजा हो रही है। वाचालम बालिसम अस्तद्धवर्ग्यम पंडित मानिनम कृष्णम भक्तम उपास्यम गोपामे चक्षुप्रियम। अरे इस गंवार ग्वाल ने, इस वाचाल कृष्ण ने, इसकी बातों में आकर के सारे देवता मुझको यज्ञ का भाग नहीं किए, मेरा अपमान किए, निश्चित ही इसका फल मिलेगा। उन्होंने अपने समर्थक मेधों को आदेश दिया, ऐ बादलो आओ और जाकर के प्रदेश में प्रलय मचा दीजिए। सारे मेघ, सारे बादल ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात प्रारंभ हो गई, अतिवृष्टि होने लगी। सारे ब्रजवासी कांपते हुए गोविंद के चरणों में आए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, डरने की कोई बात नहीं है। कहा प्रभु हमको इंद्र के कोप से बचाइए, इंद्र आज हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं। भगवान ने कहा थोड़ा विचार कीजिए। एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान कहें जो मेरी शरण में आ जाता है, निश्चित ही उसकी रक्षा होती है। इसलिए हे ब्रजवासियों, घबराने की कोई बात नहीं है। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्त्रार्थं मद परिचय
अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं बिल्कुल घबराओ मत। जिस देवता की पूजा तुमने किया है वही देवता भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। चलो हमारे साथ में। भगवान सारे गोपियों बालकों को लेकर के उसी पहाड़ के पास गोवर्धन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे देवता कह रहे हैं, गोवर्धन महाराज कह रहे हैं कि तुम लोग हमें उठाओ और इसी के नीचे तुम रहो, तुम्हारी रक्षा होगी। भगवान ग्वालवालों को लेकर के गोवर्धन को अपनी बलियों पर उठा लेते हैं। सारे ग्वालवालों के साथ 7 दिन और 7 रात तक 7 दिन रात आज जो है इंद्र मूसलाधार वर्षा कर रहा है, लेकिन उस मूसलाधार जल का कोई प्रभाव ग्वालवालों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वह तो एक विशाल पहाड़ के नीचे खड़े हुए हैं। ऐसा पहाड़ गोवर्धन जो 7 कोस का है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज
जैसे बच्चे छोटे छोटे बरसात के महीने में कुकुर मुत्ती के छत्तों को उखाड़ करके खेलते हैं, उसी प्रकार से आज कन्हैया केवल आज उनकी उम्र 7 वर्ष की है। 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के पहाड़ को बाल बालों के साथ अपनी अंगुली पर उठा लिए हैं। भगवान ने गिरी को धारण किया, पहाड़ को धारण किया, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ गिरधारी। सारे ब्रजवासी आज अपने कंधों पर डंडा लगा करके उस 7 कोस के पहाड़ को उठाए हुए हैं। भगवान अपनी अंगुली को केवल लगाए हुए हैं, बस कनिष्ठा अंगुली को। ब्रजवासी बोले, लाला हमें ये पता नहीं लग पाई कि तुम आज इतने पहलवान कैसे हो गए हो। एक उंगली पर पहाड़ उठ गया। कहा, अरे तो तुम लोगों का सहयोग है, हम क्या कर रहे हैं इसमें? सब लोगों के सहयोग से उठा हुआ है ना। भगवान ने कहा, मुझको आशा नहीं थी कि उठ जाएगा। भगवान ने कहा कि तुम लोगों का विशेष सहयोग है। कहा, हमें एक बात समझ नहीं मिलती कन्हैया, हमारा डंडा और कंधा एक तरफ जब दर्द करने लगता है तो दूसरी तरफ मैं लगा लेता हूं, लेकिन तुम इस अंगुली को हटा नहीं रहे हो। अरे हमको पीड़ा हो रही, हमको कष्ट हो रहा है, तो तुम्हें तुम्हारी अंगुली को नहीं कष्ट होता होगा, थोड़ा आराम दो इसको। भगवान ने कहा, अगर मेरी अंगुली आराम करने लगेगी तो क्या तुम लोगों का कंधा और डंडा इस पहाड़ को संभाल पाएगा? बाल बालों ने कहा, रे कन्हैया, क्या तुम अपने इस उंगली पर जो है पहाड़ को उठाए हो? ये हमारे कंधे पर उठा हुआ है, कंधे पर। भगवान ने कहा, ठीक, जहां जल्दी से थोड़ी सी उंगली को नीचे किया, सबके डंडे टूट करके गिरने लगे, सब बाल बाल नीचे गिरने लगे। भगवान ने तुरंत उंगली को ऊपर उठाया, कहा, देख लिया? अरे कन्हैया, गजब हो गया, ये तुम्हारी उंगली का करामात है। हम सबके डंडे पर टूट टूट कर गिरने लगे, सब लोग जो है गिरने लगे। कन्हैया, तेरी उंगली में इतनी ताकत। भगवान ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए 7 दिन और 7 रात उस पहाड़ के नीचे ग्वाल बालों की रक्षा की, इंद्र के अहंकार को समाप्त किया। इंद्र ने कहा कि हमें कर नहीं किया,
इसकी सजा मिलनी चाहिए। इतनी बरसात हुई, बरसात के नीचे सारे ग्वाल बाल रुके रहे। भगवान सारे ग्वाल बालों की रक्षा करके उस पहाड़ को, उस पर्वत को, गोवर्धन को, सारे ग्वाल बालों को बाहर निकाला। सूर्य उदय होने पर, सूर्य निकलने पर सबकी रक्षा की भगवान, और उस पहाड़ को उसी स्थान पर स्थापित किए। और इंद्र को दंड देने के लिए कि अब इंद्र को दंड नहीं दिया जाए, लेकिन इंद्र आकर के भगवान के कमलवत चरणों में क्षमा याचना करने के लिए तैयार है। सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि अरे प्रभु, आपने खेल खेल में इस गोवर्धन को उठा लिया, बड़ी सहजता में, और उसको उसी स्थान पर रख दिया। सारे ब्रजवासी जब लौटे तो सबके मन में शंका बनी रही कि कन्हैया हमारा भगवान है। अब विशेष शंका होने लगी। बेचारे दूर से भगवान से हाथ जोड़े रहे। कन्हैया ने मुड़ कर देखा, कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों, तुम सब क्यों हाथ जोड़े हो? कहा, अरे प्रभु, मैं जान गया कोई साधारण से मनुष्य नहीं हो, तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। ब्रजवासी अपने कान को पकड़ने लगे। अरे अभी तक हम लोगों ने इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ किया था, हमको अपना मित्र समझ करके किया। हे कन्हैया, हमारे खेल में खेलते समय या किसी प्रकार की कमी त्रुटि रह गई हो, उसे क्षमा कीजिएगा। न जाने भगवान कितना अपराध मुझसे हुआ, आज तक तो हम जान नहीं पाए कि आप परम परमात्मा है, भगवान है। मेरी गलती को क्षमा कीजिए। भगवान ने सोचा ये तो पोल पट्टी अभी खुलने वाली है और अभी हमको बहुत लीला करनी है। कहा, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? कहने का मतलब क्या है? कहा, आप साक्षात नारायण हैं। कहा, कैसे जाने कि मैं नारायण हूं? कहा, प्रभु, जैसे आप पैदा हुए वैसे आपने इतनी विशाल स्वरूप वाली पूतना का वध कर दिया। प्रभु, उसको मार डाला, एक पैर मार करके विशाल गाड़ी को आसमान में उड़ा दिया। मालूम हुआ तूफान आ गया है। हे प्रभु, इसी प्रकार से क्रीड़ावत आज जैसे जैसे अनेक राक्षसों को आपने मार करके उनको कारणों का उद्धार कर दिया। प्रभु, इन सब बातों को देख करके हम लोग सोचते थे हो सकता है कि नारायण की लीला जैन के कारण, लेकिन आज मैंने जान लिया कि अपनी एक उंगली पर इतने भारी पहाड़ को उठा करके 7 कोस के गोवर्धन को उठा करके प्रभु आपने कमाल कर दिया। ये मनुष्य की लीला नहीं है, आप साधारण नहीं, आप परम ब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने कहा, देख लाला, तू जो कह रहा है मैं नारायण वगैरह नहीं हूं। कन्हैया बोले कि हे ब्रजवासियों, पागल मत बन जाओ। जो तुम लोग पागल हो रहे हो, तुम्हें एक बात का पता नहीं है। कहा, क्या प्रभु? कहा, मेरे गोवर्धन देवता ने मुझसे कान में एक मंत्र दिया, उसी मंत्र का प्रयोग करके मैं अपनी उंगली पर इस गोवर्धन को उठाया। कहा, रे प्रभु, कौन सा मंत्र
मंत्र गोवर्धन ने दिया। कहा ऐसा मंत्र दिया कि उस मंत्र को जप करके मैं जब अपनी उंगली से इस पहाड़ को उठाया तो तुम सब जितने ग्वाल बाल थे, तुम सब का बल हमारे इस उंगली में आ गया और तुम्हारा बल बिल्कुल समाप्त हो गया। कहा अच्छा कन्हैया, कभी तो मैं सोच रहा था तेरी उंगली में ऐसी ताकत कहां से आ गई, हमारे सब डंडे टूटने लगे, कंधे दुखने लगे, लेकिन तेरी उंगली में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये बात तुमने मुझको कभी नहीं बताई, आज बता रहे हो। भगवान ने कहा कि यह ना समझो कि मैं परम पिता परमात्मा हूं। चलो हम लोग आनंद लेते हैं। आज सचमुच जो है भगवान अपनी गुणवत्ता को छुपाए बैठे हुए हैं। कार्तिक के महीना में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा की। द्वितीया तिथि को भैया दूज बनाई गई। तृतीया से लेकर नवमी तक 7 दिन तक लगातार बरसात होती रही। भगवान ग्वाल बालों की रक्षा किए। नवमी तिथि 10वीं तिथि में एकांत में भगवान अवसर पा करके जब अवसर मिला तो इंद्र आकर के भगवान के कमलवत चरणों में प्रणाम किया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। अब एकादशी आई। एकादशी के दिन नंद बाबा बिल्कुल निराहार रहे कि मेरा लाला इतना बड़ा काम कर दिया। निराहार रह करके उस दिन भगवान की विशेष पूजा किए नंद बाबा। 1000 तुलसी दल ले करके भगवान के कमलवत चरणों में अर्पित करने के लिए तैयारी कर दी। 1000 तुलसी दल भगवान को चढ़ाया जाएगा और परम पिता परमात्मा की पूजा की जाएगी। पूजा की पूरी सामग्री तैयार हो गई। 12 बजे रात के समय नंद बाबा को भ्रम हो गया। नंद बाबा को भ्रम हो गया कि सुबह हो रही है, ब्रह्म बेला हो गई है, चलो स्नान कर लिया जाए। तुरंत नंद बाबा आज रात में आधी रात में ही उठ करके जमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए और नदी भी जो है 12 से 3 तक सोती हैं। वरुण देवता सोते हैं। जैसे ही 12 बजे रात में नंद बाबा यमुना नदी में प्रवेश करके स्नान करने लगे तो वरुण देवता के दूतों ने पकड़ करके नंद बाबा को उठा करके लेकर चले गए, वरुण लोक में लेकर चले गए। लेकिन इस घटना को 1-2 ग्वाल बाल देख रहे थे जो उनके साथ गए थे। उन्होंने नंद बाबा को डुबकी लगाते हुए तो देखी, लेकिन नंद बाबा को निकलते हुए नहीं देखा। इसलिए आकर के दोनों ग्वाल बाल हाथ जोड़ करके भगवान आनंद कंद परमानंद मूर्ति मनोहर से कहते हैं कि प्रभु, बाबा को जमुना नदी में हमने डुबकी लगाते हुए देखा, लेकिन बाहर नहीं निकले। इसलिए हम तो ये समझ रहे हैं कि बाबा जमुना जी में डूब गए। तुरंत भगवान ने जो ये खबर सुनी, तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके दौड़ पड़े और तुरंत जमुना नदी में छलांग लगा दिए। वरुण लोक पर भगवान पहुंच गए। वरुण देवता सिंहासन पर बैठे हुए हैं।
होता देखते हैं कि आनंद कंद परमानंद भगवान श्याम सुंदर विराजमान हो गए हैं। उनका स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं, कहते हैं कि प्रभु हम सब धन्य हो गए, जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ। हे प्रभु बताइए, अचानक आना कैसे हुआ हमारे यहाँ? भगवान तुरंत तेजी से डांटते हैं, अरे तो मेरे पिताजी को जो है बंधन में बांध करके लटका दिया था। मेरे पिताजी को बंधन बने हो और पूछ रहे हो कि आना कैसे हुआ? वरुण भगवान नहीं जानते थे कि नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। जैसे ही छूटता है तुरंत अपने दूतों से कहता है कि नंद बाबा के बंधन को मुक्त कीजिए। नंद बाबा बंधन से मुक्त किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का स्वागत हुआ, जलपान किए और अपने पिताजी को वरुण लोक से लेकर के आए। ग्वालवालों ने कहा, नंद बाबा कहाँ गए थे? कहा, अरे भैया हम तो जानते नहीं कि हम कहाँ चले गए। केवल जमुना नदी में जल पीने के स्नान करने के लिए डुबकी लगाई और वहां दूतों ने पकड़ करके मुझको बंधन में बांध करके ले जा करके वरुण लोक में पहुंचा दिए। लेकिन ना जाने इस मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी उस वरुण लोक में थी। ये जैसे पहुंचता है मैं देखता हूं कि वरुण जी अपने सिंहासन को छोड़ करके कूद पड़ते हैं, इसका स्वागत करते हैं, इसकी बहुत रिश्तेदारी मालूम पड़ती है, इसका बहुत स्वागत इस वरुण लोक में हुआ। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई। इस मेरी कन्हैया की कहां कहां रिश्तेदारी, कहां कहां पहचान किससे किससे है। बड़ी प्रसन्नता तो हुई कि हमको उस वरुण लोक के बंधन से मेरा कन्हैया मुक्त कराता है। इस प्रकार भगवान के अनेक चरित्र हैं। आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा में महारास लीला, रुक्मिणी विवाह, अन्य विवाह की कथा कल आप सबको बताई जाएगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो नटखट की गगरिया थोड़ी दी मेरी गगरिया थोड़ी दी मेरी।
अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आरती और प्रसाद आप तक पहुंचेगा, तब तक आप भजनामृत का आनंद लीजिए। और एक आवश्यक सूचना, जिनको व्यास जी का दर्शन करना है, आशीर्वाद लेना है, व्यास पीठ पर आकर व्यास जी का आशीर्वाद